महामारी के इस दौर में जहां विश्व के साथ आज भारत भी कोरोना से संक्रमित है, तो वहीं भारत की अनेकों राज्य सरकारें इस समय लगातार अपने नागरिकों के हित के लिए लगातार सेवा भाव से काम कर रही हैं। तो वहीं राज्य सरकारों के साथ अनेक संगठन, चाहे एनजीओ हो, चाहे अनेकों संगठन हो, लगातार राज्यों के साथ काम कर रहे हैं समन्वय बनाते हुए। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के साथ भी लगातार कुछ संगठन है जो लगातार काम कर रहे हैं। सेवक संगठन है लगातार उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ काम कर रहा है ताकि लोगों तक बेहतर मुहैया चीजें पहुंचाई जा सके। ऐसे में हमारे साथ प्रदेश के कार्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी जी मौजूद हैं जो बताएंगे कि संगठन किस तरह से लोगों के हित के लिए काम कर रहा है। सबसे पहले तो जोशी जी, सब आपका स्वागत है हिमालय न्यूज में। जी धन्यवाद। जैसे जो संगठन है वो किस तरह से लगातार काम कर रहा है राज्य सरकार के साथ ताकि लोगों को सुरक्षा या सेवा भाव काम किया जा सके। अभी जैसा आपने देखा होगा कि पिछले जब से लॉकडाउन है तो भाजपा की अपनी जो संगठनात्मक व्यवस्था में हर मंडल स्तर पे हर बूथ स्तर पर बड़े बड़े अभियान चलाए इस लॉकडाउन के लिए। इसमें आम जनता को कैसे भोजन मिले, मोदी किट के नाम से भोजन कच्चा सामग्री मिले, मोदी टिफिन मिले और मोदी रसोई के नाम से लाखों लोगों पे भोजन की व्यवस्था कराई गई है। अभी जैसा कि लॉकडाउन का तीसरा चरण पूरा होने वाला है और प्रवासी लोग आने शुरू हो गए सरकार के माध्यम से, इसमें भी संगठन की एक बड़ी योजना है। अभी आप कल ही संगठन ने दोनों रीजन गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के एक एक प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं। अपने कुमाऊं मंडल से तरुण बंसल जी हैं और अपने गढ़वाल मंडल से जो हमारे उपाध्यक्ष हैं विनय गोयल जी, उनको जिम्मेदारी दी है कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं उनकी व्यवस्था, उनका समन्वय बना के जो हमारे प्रदेश और जिले के कंट्रोल रूम है उसके संग समन्वय, सरकार के साथ समन्वय बना के उनका सहयोग करना। ऐसी बड़ी रणनीति संगठन और बना रहा है कि जो भी क्वारंटाइन सेंटर्स बनेंगे अभी प्रवासियों के, उन तक हम बेहतर योजना या बेहतर तरीके से उनको प्रशासन के साथ मिलके कैसे सहयोग कर सकते हैं, क्वारंटाइन के दिनों में उनकी अलग अलग गतिविधियों में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, इन सभी के लिए एक बड़ी योजना बन रही है और संगठन के बड़े पदाधिकारी इस योजना की पूरी योजना को धरातल पर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं जिम्मेदारियों के साथ। भाई जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है जो बाहर से नागरिक आ रहे हैं वापस राज्य को लौट रहे हैं, उनमें कई लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी उत्तरकाशी में देखने को मिला या उधम सिंह नगर में 4 एक साथ पाए गए। तो उसके लिए क्वारंटीन की क्या व्यवस्था है या आइसोलेशन किस तरह प्रकार से किया जा रहा है उन लोगों के लिए? देखिए, ये तो प्रशासन के स्तर पे सब कुछ हो रहा है। इसमें संगठन तो उसमें दखल दे नहीं सकता, लेकिन संगठन जो प्रशासन ने जिले स्तर पे या ग्राम प्रधानों के माध्यम से एक अभियान शुरू किया है कि भैया आपकी जिम्मेदारी है और आप इस पर सहयोग करें। लेकिन हाँ, संगठन ने ये कह रखा है कि जहाँ पर भी ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स, जहाँ पे रिलीफ सेंटर्स बन रहे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष या बूथ स्तर अध्यक्ष उस क्षेत्र में जाके उन लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए भोजन जैसे अभी तक हम कर रहे थे, ऐसी व्यवस्था क्या उस जगह पे जाके हो सकती है, उस प्रशासन के सहयोग के साथ हम ऐसा करेंगे, ऐसी योजना बन रही है। जैसे कि भाई देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है इस दौर में, कोरोना के दौर में, इस लॉकडाउन में। तो बेरोजगार हो चुके हैं जो लोग वापस लौट रहे हैं, उनके लिए आप संगठन की तरफ से सरकार को क्या प्रस्ताव दिया जा सकता है या दिया जा चुका है कि उन बेरोजगारों के लिए काम किया जा सके आगे उनके बेहतर के लिए? देखिए, इस विषय में एक चर्चा संगठन की तो अपनी है, सरकार के साथ भी है, लेकिन अभी एक ऐसा एक चार्ट हम लोग बना रहे हैं, संगठन ऐसा बना रहा है कि जो लोग क्वारंटाइन होंगे उन लोगों के संग कैसे समन्वय है और उनका कुछ डाटा हमारे पास भी हम ले सकें, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये प्रयास भी करा जा सकता है कि भाई वो वहाँ पहले क्या काम कर सकते थे, वहाँ क्या करते थे, इसका एक डाटा कलेक्शन अगर संगठन भी करेगा, हो सकता है उसी माध्यम से सरकार को देगा, तो वो आसानी रहेगी सरकार को भी या अन्य लोगों को भी जानने में कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करने वाले थे और ज्यादा कौन से लोग यहाँ पर आए हैं। तो मुझे लगता है अगर इसके माध्यम से सरकार उनके लिए कुछ बेहतर योजनाएं ला सकती है। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि उनके कुछ डाटा को इकट्ठा करेंगे। जैसे कि जब ये विपदा की घड़ी टल जाएगी वगैरह, तो चूंकि सरकार काफी समय से पलायन के लिए काम कर रही है, तो सरकार चाहेगी कि वो लोग रुक जाएं, वापस ना लौटें। उसके लिए क्या किया जा सकता है या निर्देश दिए जा चुके संगठन की तरफ से कुछ ऐसा? देखिए, पलायन तो
वास्तविकता में बहुत बड़ा ही मुद्दा था, है। अब रहेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये अवसर है। इस समय जो लोग आ रहे हैं, आज जिन लोगों के घर बाहर भी थे वो भी पहाड़ों को आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये विपदा के साथ अवसर भी है और पहाड़ के लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर इनके वापस आने से, क्योंकि अभी बहुत समय तक तो ये रहने वाले हैं, अब रहने के बाद उनको आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन अगर सरकार की जो नीति है उसमें खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और कृषि आधारित है, और उन्हीं कृषि आधारित पे वहीं के युवाओं को उसके लिए प्रेरित किया जाए, नए तरीके की फार्मिंग या हॉर्टिकल्चर के माध्यम से फूल या नई तरीके के पेड़ कि अगर ब्रीड्स इनको दी जाएं, इनको जहाँ पे पानी कम है उस आधार पे वैसे वृक्ष लगाए जाएं, वैसे खेती हो, जहाँ पर पानी है उसके आधार पे खेती को नए तरीके से डेवलप करे सरकार, उनको प्रोत्साहित करे, उनकी खाली ज़मीनों को सहयोग के नाते उनको ले और उनको कहे कि भाई जिम्मेदारी आप ही की है, हम आपको सहयोग करेंगे। प्रोडक्शन के बाद उसका कंजम्पशन की भी जिम्मेदारी अगर सरकार लेगी, मुझे लगता है बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को संगठन भी जानता है और सरकार भी अपने तरीके से बहुत बड़ी नीतियां बना रही है। पलायन आयोग इस पर बहुत बड़ा काम कर रहा है और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सकारात्मक पहाड़ के लिए होने वाला है। और मुझे लगता है जो बाहर थे आज तक, जो पहाड़ को ऐसा मानते थे कि चलो यहाँ रोजगार नहीं है, गए रोजगार के लिए बाहर, मुझे लगता है इस कोरोना संक्रमण के समय में लोगों को अपना पहाड़ भी याद आया है और मुझे लगता है इसके प्रति जो भाव होगा, लोग काम करेंगे और अच्छी खासी संख्या में लोग रुकेंगे यहाँ पे और अच्छा भी होने वाला है। जोशी जी, चूंकि आप प्रदेश कार्यालय सचिव होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं और अपना आपका परिवार भी है और लगातार 50 दिनों से यहाँ सेवा कर रहे हैं कार्यालय सचिव में, कार्यालय में रहते हुए नागरिकों की सेवा के लिए, और जिस तरह से फोन आ रहे हैं उठा रहे हैं, जिस तरह से निर्देश जारी कर रहे हैं और परिवार से दूर है, तो एक आमजन के होने के नाते आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, किन परेशानी सामने आ रही है? देखिए, परेशानी क्या, संगठन का एक दायित्व है और एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं प्रदेश कार्यालय सचिव के साथ साथ इस समय प्रदेश का जो कंट्रोल रूम है उसका भी प्रभारी हूँ और इस जिम्मेदारी के नाते मुझे हर जिले में भी संपर्क रखना पड़ता है जो जिला कंट्रोल रूम के लोग हैं। और प्रदेश कार्यालय अगर मैं यहाँ छोड़ के चले भी जाता तो मैं वहाँ वालों को भी परेशान करता, लेकिन मुझे लगता है मेरे दायित्व के नाते मुझे यहाँ रहना पहली ज़रूरत थी और घर जाने से बेहतर, क्योंकि घर तो हम फिर भी चले जाएंगे, लेकिन अगर जिम्मेदारी के समय में, जैसे आज पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, आज चिकित्सक डॉक्टर्स या नर्सेज अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी भी एक जिम्मेदारी थी कि इतने बड़े प्रदेश के प्रमुख प्रदेश कार्यालय में अगर हम यहाँ ताला लगा, जनता के लिए तो हमने ताला लगाया, लेकिन अगर मैं भी इसको ताला लगा के चले जाता तो मुझे लगता है कि मैं अपने पद के संग न्याय नहीं कर पाता, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता। लेकिन ये अवसर था मुझे काम करके दिखाने का, तो मैं इतने दिनों से, शुरू के दिन मुझे लगे अजीब से, लेकिन फिर मुझे आदत हो गई। मैं निरंतर 9, साढ़े 9, 10 बजे इस कार्यालय में बैठता हूँ और जो भी कार्यालय संगठन के बहुत कार्यक्रम आए इस बीच में हम लोग काम करते हैं और अब तो आदत हो गई है और अच्छा लगा कि हाँ, इस अवसर में, इस महामारी के समय में हमने यहाँ समय दिया। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने अपने दायित्व के संग पूरा न्याय किया है। निस्वार्थ भाव से तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में परिवारजनों के साथ बातचीत भी होती थी कि उनका क्या कहना है इस बारे में जब आप यहाँ इतने दिनों से रुके हुए हैं? हाँ, परिवार में तो बात होती रहती है। मेरी माताजी हैं, मेरे भाई लोग हैं, तो मैं निरंतर सवेरे या शाम माताजी को अपनी फ़ोन करता हूँ, सवेरे नहीं तो शाम, या फिर उनका आ जाता है, लेकिन समन्वय हर हमेशा रहता है कि कहीं उनको अजीब सा ना लगे, तो लगभग हम उनके संग समन्वय और अपने मित्रों के साथ भी समन्वय रखता हूँ, फ़ोन करते रहता हूँ, समय मिलता है तो। आजकल तो बहुत अच्छा समय है कि वीडियो कॉल भी करते हैं हम लोग, फुर्सत होती है तो, लेकिन फिर भी संपर्क है और सब आनंद है। जिम्मेदारी निभ रही है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अगर ये जिम्मेदारी नहीं निभेगी तो इससे अच्छा मैसेज भी नहीं जाएगा, फिर हम और लोगों को क्या कहेंगे। धन्यवाद भाई जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कौस्तुभानंद जोशी जी, जिन्होंने बताया कि इस विपदा की घड़ी में, चाहे ये बहुत बड़ी विपदा की घड़ी है, लेकिन ये सरकार के पास एक सुनहरा अवसर भी है जब लोगों को यहीं रोका जा सकता है और यहीं रोजगार दिया जा सकता है अनेकों माध्यम से, चाहे कृषि हो,
चाहे कुछ भी अनेक माध्यम हो सकते हैं इसके। तो सरकार इस पर अमल करे, हो सकता है इस पर कुछ करे। तो ये थी हिमालय न्यूज़ के लिए। मैं दीपक रावत, वीडियो जर्नलिस्ट आरपी सिंह के साथ, देहरादून।